सीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। महाराज जनक को विरागी कहा जाता है, किंतु जब सीता जी की ओर महाराज जनक जी ने देखा तो लीन रायउर लाए जानकी, मिटी महा मर्यादा ज्ञान की। महाराज जनक इतने विरागी थे कि उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं था, ना पुत्र से, ना पुत्री से, न राज्य से। लेकिन आज मर्यादा टूट गई। परम विरागी महाराज जनक, उधर भगवती सीता जी भी रो रही हैं। माता सुनैना समझा रही हैं, पुत्री। सीता जी मां से कह रही हैं, मां तुम जहि देश पठावतो मोही। हे मां, तुम जहां मुझे भेज रही हो, देखब कहां मातु कहां तो ही। हे मां, मैं तुम्हें कैसे देखूंगी? कहां देखब प्रिय पितु घर भाई। को फिर मोहि यह नगर दिखाई। अब कब इस नगर का दर्शन होगा मां? महाराज जनक से रो रो कर सीता जी कह रही हैं, हे पिताश्री, अब कब फेरी गोद मोहिलाई। तात संभाले बैठहु जाई। अब कब आप मुझे अपनी गोद में बैठाएंगे? कब सभा में ले जाएंगे मुझे? जग में होई बहुत तनुधारी, मिलो न मुही अस पितु महतारी। संसार में बहुत माता पिता है, लेकिन मेरे जैसे माता पिता किसी को नहीं मिले हैं। सीता जी की बातें सुनकर महाराज जनक देखत ही सिय मूरत को, निज अंग विसूरत खोवन लागे। मंत्री सब मन मौन धरे, मिथिलेश की सूरत जोबन लागे। मानो विराग की राखो महीप, द्रगंजलि बिंदु सो धोवन लागे। ज्ञान की अब मर्याद मिटी, कही जान की रोवन लागे। आज पहली बार महाराज जनक जी के नेत्रों से आंसू की बरसात हो रही है। कह रहे हैं, पुत्री धीर धरहु प्यारी सुता,
अबेगी बुलाओ तो ही तुम बिन भवन कुमारी यहाँ कलन परे क्षण मोहि। हे पुत्री, तुम्हारे बिना यहाँ हमें भी चैन नहीं आएगा। अब तो सारे मिथिला में ये बात फैल गई कि सीता जी विदा होने जा रही हैं। जब सुनी विदा उमड़ी मिथिला, घर घर में फैली चला चली। जानकी चली मांडवी चली, श्रुति कीर्ति चली उर्मिला चली। चली मांडवी चली, श्रुति कीर्ति चली उर्मिला चली। रवि छटा चली घन घटा चली, शशिकला चली द्रुमलता चली। प्रत्येक भवन यह कहता था, शोभा सुषमा संपदा चली। प्रत्येक भवन यह कहता था, शोभा सुषमा संपदा चली। करुणा के संग करुणा में हो, कुछ ऐसी करुणा कथा चली। जब सब में देखी चला चली, तो वृक्षों से विदा की हवा चली। सब में देखी चला चली, वृक्षों से विदा की हवा चली। नर नारी सभी प्रेमी प्रेम की बस में होकर बेबस होकर के विदाई देख रहे हैं। यहां तक कि सुख सारिका जानकी जाए, कनक पींजरन राख पढ़ाए। तोता और तोती ये पक्षी भी इतने व्याकुल हैं कि व्याकुल कहीं कहाँ वैदेही, असुन धीरज परिहरई न तेहि। और जो कोई इनकी बात सुनता है उसका धीरज छूट जाता है। छोटत संयोग मिथिलेश नंदनी को अब, व्याप्यो विशेष ही वियोग दुख विदा के दिन। आज सबसे बड़ा दुख सामने आया है। दुखी राज दंपति की दशायों दिखाए रही, कि जाए रही सुकृत की संपत्ति छिनों में छिन। मोषित विनीत दास दासी बहावत द्रग। दास दासी सब खड़े रो रहे हैं।
अपोषित सिया के मृग सावक शरणोत्रन। मृग के छोटे छोटे बच्चों को श्री जानकी जी ने पाला था। आज सीता जी के बिना उन्हें भोजन अच्छा नहीं लग रहा। तोता कहे रो रो जनक नंदनी जाती है कहाँ। मैना कहे मैं ना रहूंगी मैथिली के बिन। इस प्रकार की दशा, इतना करुण रस वहां पर फैला हुआ है सारे मिथिला में। जब पक्षियों की दशा है, भये विकल खगमग यही भांति, तो मनुज दशा कैसे कही जाती। मनुष्यों की नर नारियों की क्या दशा होगी। इसके बाद महाराज जनक ने प्रीति समेत सुपुत्र की नृप कीनी विदा सो सब विधिनी की। फिर विनीत जिति बिटियां, जितनी लड़कियों का विवाह हुआ था, लगन में ब्याही विदेहपुरी की। साज सवे पटभूषण सो, जिस प्रकार श्री किशोरी जी को विदा किया, तो पठई ससुरार सुता सब ही की। सबकी पुत्रियों का उसी प्रकार श्रृंगार करके भेजा। बैठ सुडोलन माही बनी, अनुगामिनी श्री मिथिलेश लली की। अब आज महसूस हो रहा है कि मानो मानहु कीन विदेहपुर, करुणा बिरह निवास। अब तो सारा नगर रो रहा है। सारे मिथिला नगर में चारों ओर करुणा एवं विरह का सागर हिलोरें मार रहा है। घर घर से हजारों डोलियां विदा होते हुए, सभी डोलियां मिथिलेश नंदिनी की डोली के पीछे चल रही हैं। श्री जानकी जी तो वैसे भी शक्ति का अवतार हैं। 3 बहनें और साथ में विदा होकर जा रही हैं। और महाराज श्री विदेह जी ने दासी दास दिए हैं बहु तेरे रामा, होशिया राम। दासी दास दिए, दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जो प्रिय सिय के रे रामा, होशिया रामा। सुचि सेवक जो प्रिय सिय के रे रामा, होशिया रामा। अनेकों प्रकार के दासी दास दिए और सीता जी के जो प्रिय सेवक थे उन सबको अवध भेजा। अकेले जाने वाली सभी वर्गों की बेटियां, कोई 16 वर्ष की, कोई 12 वर्ष की, कोई 18 वर्ष की है। किसी किसी अबोध बालिका को तो यह भी पता नहीं है कि विवाह के बाद विदा भी होगी और उस विदा में हमें ससुराल जाना पड़ेगा। भाई के प्रेम में ममतामयी माता के स्वभाव में विचित्र परिवर्तन देखकर
इसको लगाओ, कहते हेलो, आ गई आ गई आ गई आ गई, खुश हो गया। हेलो, चारों तरफ करुण क्रंदन सुनाई दे रहा है और 16 सावन बीत गए हैं, 16 सावन बीत गए हैं, बाबुल की अंगनाई में छुड़ा दिए दे हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में, 16 सावन बीत गए हैं, बाबुल की अंगनाई में छुड़ा दिए दे हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में, 16 सावन। विदा होने वाली दुल्हनें सोच रही हैं कि अपने पिता के घर में इतना समय बीत गया और ना कुछ में 2 दिन की सहनाई में हमको किसी दूसरे को सौंप दिया। जो नैने पुतरी कहता था, जो नैने पुतरी कहता था, जो नैने पुतरी पलकों से ओटना करता था। जो पिता कहता था कि हमारी बेटी हमारे नैनों की पुतली है, आज वही पिता और वही भ्राता बरबस बाहों पकड़ डोलिया में धर के मोहे बिलखता था। आज वही पिता और वही भाई अपनी गोद में उठाकर मुझे डोली में रख रहे हैं, ससुराल भेज रहे हैं। ऐसी निपट निठुरता आई, ऐसी निपट निठुरता आई, बहना के प्रिय भाई में छुड़ा दिए दे हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में, 16 सावन बीत गए हैं, 16 सावन बीत गए हैं, बाबुल की अंगनाई में छुड़ा दिए दे हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में, 16 सावन बीत गए हैं। गीत विदा के सखियां गाती, रोज कुछ और गाती थी, लेकिन आज सखियां भी विदाई के गीत गा रही हैं। समय तो देखो, गीत विदा के सखियां गाती, कजरारी आँखियां भर के, बीत गीता के सखियां गाती, कजरारी आँखियां भर के, रोती पुत्री के सन्मुख मां पकवानों की डलिया धर के, जाओ बेटी मोड़ लिया मुख, जाओ बेटी मोड़ लिया मुख। माँ स्वयं पकवानों की डलिया बाहर निकाल कर रखती है और कहती है, बेटी अब वही तुम्हारा घर है। जिसे आज तक घर समझा वो मेरा घर नहीं था, मेरा घर कोई दूसरा है। और माँ क्या कहती है, जाओ बेटी मोड़ लिया मुख, ममता रही ना माई में, जाओ बेटी मोड़ लिया मुख, ममता रही ना माई में, छुड़ा दिए दे हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में,
छोरा सावन बीत गए हैं बाबुल की अंगनाई में। छुड़ा दिए दे हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में। छोरा सावन बीत गए हैं। एक डोली से आवाज आती है कि हमें ये पता नहीं था कि विवाह में इतना दुख होता है, किंतु जो भी है अच्छा है। दूर हुआ घर आंखों से अब देश बिराने चाह रही। दूर हुआ घर आंखों से अब देश बिराने डगर चली। जो रास्ता कभी नहीं देखा था आज उस रास्ते पे जा रही है। बिलग बेल से करी विधाता ने जैसे अधखिली कली को जैसे बेला से अलग कर दिया गया हो। गठबंधन में बिछुरन को ये, गठबंधन में बिछुरन को यह क्रंदन समझ न पाई मैं। छुड़ा दिए दे हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई। छुड़ा दिए दे हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में। छोरा सावन बीत गए हैं 2 दिन की सहनाई में। छुड़ा दिए दे हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में। छोरा ये आवाज एक डोली से आई। तो इस पंक्ति का उत्तर एक संत जी ने दिया, क्योंकि संत तो विचित्र होते हैं। एक सुंदर स्त्री बैठी थी और संत जी बड़े गौर से उस स्त्री की ओर देख रहे थे। सुंदरी समझ गई कि संत जी मेरे रूप पर मोहित हो रहे हैं, मेरे रूप पर मुग्ध हो रहे हैं। तो उस सुंदरी ने कहा कि इश्क करना गर तुझे मंजूर है, अगर तुम इश्क ही करना चाहते हो तो देख ले उस नूर को जिस नूर का ये नूर है। उस स्त्री ने बहुत बड़ी बात कही कि देख ले उस नूर को जिस नूर का ये नूर है। संत ने कहा, संत जी सावधान हो गए, समझ गए कि सुंदरी को भ्रम हो गया। तो जवाब दिया, मुस्कुराकर कहा, अरे सुंदरी, न तुझसे गरज है न सूरत से तेरी, न तुझसे गरज है न सूरत से तेरी। रचयिता की हम तो कलम देखते हैं, हम तो ये देख रहे हैं कि परमात्मा की बनाई हुई कितनी सुंदर कृति है, उस तस्वीर को देख रहे हैं, परमात्मा की लीला को देख रहे हैं। किंतु सुंदरी तुम अपने मन में भ्रम मत करना कि हम तुम्हें देख रहे हैं। संत जी ने उस पंक्ति का उत्तर दिया कि गठबंधन में बिछुरन को यह, जो उस डोली से आवाज आई थी कि गठबंधन में बिछुरन को यह
क्रंदन समझ न पाई मैं, छुड़ा दिए दे हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में, गठबंधन में विछुरन को ये क्रंदन समझ न, छुड़ा दिए दे हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में, 14 सावन बीत गए हैं बाबुल की अंगनाई में, छुड़ा दिए दे हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में। संत जी ने कहा, पुत्री आए सजन सुहावने, गाए मंगल चार, संग विदा लेकर चले छूटो प्रिय परिवार। हे बेटी, जन्म जन्म के जगत में करो किते खिलवाड़, विदा होत ही बनावत जीव नया संसार। जैसे ही जीव विदा होता है वैसे ही उसका नया संसार बन जाता है। ठीक इसी प्रकार बेटी, तुम भी विदा होकर जा रही हो, अब तुम्हारा भी नया संसार बनेगा। सुनकर लड़की चौंकी कि मुझे भी नया संसार बनाना पड़ेगा। और संत जी ने सच ही तो कहा है कि नए नाम से नए ग्राम में नई बहू बन जाई रही, अपरिचितों से कैसे परिचय होगा अति सकुचाई रही। वहां जो भी लोग मिलेंगे वो सब अपरिचित होंगे, जो नारियां मिलेंगी वो भी सब अपरिचित होंगी। वो लड़की कहती है कि रची नार क्यों छार परे, रची नार क्यों छार परे, चतुरानन की चतुराई में। क्यों नारी को बनाया? रची नारी क्यों छार परे, चतुरानन की चतुराई में। छुड़ा दिए दे हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में। हाँ, छुड़ा दिए दे हाथ किसी, रची नारी क्यों छारे परे, चतुरानन की चतुराई में। छुड़ा दिए दे हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में। 16 सावन बीत गए हैं, 16 सावन बीत गए हैं बाबुल की अंगनाई में। छुड़ा दिए दे हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में। छुड़ा दिए दे हाथ किसी को 2 दिन की। श्री गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि उधर माताएं भी यही बात कहती हैं कि बहुरी बहुरी भेंट ही महतारी, और कहें बिरंची रची कतनारी। माताएं कहती हैं कि हे विधाता, आपने नारी को क्यों बनाया? इतने दुखों का अपार समूह झेलने के लिए एक नारी को बनाया। और उधर बारात में समय बिलोक बाजने बाजे, रथ गज बाज बारातिन साजे। उधर सब तैयारी हो रही है जाने की। विदा का विचित्र अवसर है। आज एक बारात की विदाई हो रही थी और बहू रो रही थी, किंतु इस बारात के आज की
दूल्हे राजा घोड़े पर बैठे बैठे हंस रहे थे। जल्दी करो यार, क्या कर रहे हो? किसी संत से पूछा गया कि महाराज ये कैसा अर्धांग है? अर्धांग, हाँ, जिसे अर्धांगिनी कहते हैं। स्त्री आधी अर्धांगिनी होती है, पुरुष का अंग होती है, तो आधा अंग हंस रहा है और आधा अंग रो रहा है। संत जी का उत्तर था कि रोकर अभी पिता के कुल का, रोकर अभी पिता के कुल का, बधू वियोग सहेगी। अभी तो दुख सहेगी अपने परिवार का, किंतु भविष्य में सौभाग्यवती बन जीवन भर सुख लेगी। पुनः संत जी ने दूल्हे को देखकर कहा, नारी से परिवार बढ़े और सब भार यही ढोवेंगे। कौन? जो घोड़े पर बैठे हंस रहे हैं। दूल्हा हंस ले आज अगारी, फिर जीवन भर रोवेंगे। आज हंस ले बेटा, इसके बाद तो फिर वही होना है। बालिका के विदा होते ही उसका नया जन्म हो जाता है, उसका नया गोत्र हो जाता है, नया कुल हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। उसका कुल गोत्र वेशभूषा, वेशभूषा भी बदल जाती है। तत्काल बदल सब जाती है। जो कभी नहीं घर से निकली, वह भवन बिराने जाती है। कैसा होगा वो घर, कैसा होगा उस घर के लोग, कैसे होंगे, इसी चिंता में व्याकुल रहती है। और लड़की सोच सोच कर रोती है और कहती है अपने पिता को याद करके कि काहे को ब्याहे विदेश, अरे लखिया बाबुल प्यारे। काहे को ब्याहे विदेश, अरे लखिया बाबुल प्यारे। काहे को, अरे लखिया बाबुल प्यारे। काहे को, काहे छुड़ा लई बाबुल अपनी दहरिया। काहे छुड़ा लई बाबुल, काहे छुड़ा लई बाबुल अपनी दहरिया। काहे मोको पठाई बाबुल पिया की नगरिया। मोको पठाई बाबुल, मोको पठाई बाबुल पिया की नगरिया। मोको काहे पठायो परदेश, मोको काहे पठायो परदेश। अरे लखिया बाबुल प्यारे। काहे को ब्याहे विदेश, मैं बाबुल तेरे घर की चिड़ैया। मैं
बाबुल तेरे घर की चिड़ैया, काहे उड़ा दई बाबुल खोले की वरिया, काहे काहे उड़ा दई बाबुल खोल की वरिया, तुमरो कांपो जिया न लवलेश, तुमरो कांपो जिया न लवलेश। अरे लखिया बाबुल प्यारे कहे को ब्याहे, मैं बरबस, मैं तो बेबस थी क्योंकि मैं लड़की हूं, लेकिन आप तो बेबस नहीं थे, आप मेरे पिता थे। मैं बेबस मुंह पे दया ना करी है, मैं बेबस मुंह पे दया ना करी है। कौन भूल की बाबुल सजा ये दई है, कौन शास्त्री हमसे छुड़ायो हमरो देश, शास्त्री हमसे छुड़ायो हमरो देश। अरे लखिया बाबुल प्यारे काहे को ब्याहे विदेश, अरे लखिया बाबुल प्यारे काहे को। काहे छुड़ा लई बाबुल अपनी देहरिया, काहे मोको पठायो बाबुल पिया की नगरिया, मोको मोहे काहे पठायो परदेश। अरे लखिया बाबुल प्यारे काहे को ब्याहे विदेश, काहे को ब्याहे। ऐसे समय में माता पिता का कर्तव्य ही पुत्री का जीवन सुजीवन बना सकता है, मतलब सुंदर बना सकता है। पुत्री के विवाह पर या पुत्री के विदाई पर रोना और हाथ मीजना व्यर्थ है। हां, यदि आपने उसे अशिक्षित रखा है तब तो रोना पड़ेगा। हमारे इस अंतिम छंद पर पुत्रियों के माता पिता अवश्य ध्यान देंगे और अपने कर्तव्य का अवश्य पालन करेंगे कि पुत्री पर घर की प्रिय थाती विधाता दे, तो जाति ऋण मुक्ति है तो हाथ नहीं नीजिए। अगर तुम्हारे घर में बेटी हुई है तो विधाता की ये देन है कि परमात्मा ने तुम्हें ऋण मुक्त होने का समय दिया है। पुत्र आपका तो
एक कुल का बढ़ावे मान, अपुत्री दो कुल को जगई है जान लीजिए। पुत्र तो तुम्हारी संपत्ति का अधिकारी होगा, तुम्हारा मान सम्मान बढ़ाएगा, लेकिन जो तुम्हारी पुत्री है वो दोनों कुलों को उज्जवल करती है। बंधन दहेज के विनीत काट दीजे कड़े, और संगत में बड़े बड़े भोजहु न दीजिए। संस्कृति सहित सुसभ्यता सो दीक्षित कर, सुता को शिक्षित बना के विदा कीजिए। अगर पुत्री पैदा हुई है उसे सुंदर शिक्षा देकर के ही विदा करना, जिससे अब भी अपना मस्तक और महाराज जनक की तरह ऊंचा करके कह सकें। जनक जी ने कहा था, जब सीता जी का वनवास हुआ और पति के साथ में कांटों में, छालों में, पत्थरों में, कंकड़ों में, उस समय जनक जी ने वो समाचार सुनकर कहा था सीता के जाने पर कि पुत्र पवित्र किए कोल दो रामा, हो सिया रामा। पुत्री पवित्र किए कुल, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र, हाँ पुत्री पवित्र, पुत्री पवित्र किए हैं कुल दो रामा, हो सिया रामा। पुत्री पवित्र किए, सुजसु धवल जगु का सबको रामा, हो सिया रामा। सुजसु धवल जगु का सबको रामा, हो सिया रामा। बोलिए वधू विदेह नंदनी की जय हो, सिया संग रामचंद्र जी की जय हो। भगवान श्री राम विवाह करके जब वापस अयोध्या लौटते हैं, बहुत स्वागत सत्कार होता है उनका, परिछन होता है, बड़े प्रेम से दुल्हनों को वहां ले जाते हैं। लेकिन जब अयोध्या में यह बात पता चलती है कि बारात में जितने भी कुंवारे लोग थे सबका विवाह हो चुका है और सभी डोलियां आई, पूरी अयोध्या उमड़ पड़ती है ये देखने के लिए, क्योंकि जितनी बारात नहीं थी उतनी तो डोलियां थी। महारानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, 10,065 रानियां थी महाराज दशरथ के। राजमहल में सुंदर दीप जलाए हुए स्वागत के लिए तैयार बैठी हैं। इसके बाद जब चारों कुमार महलों में प्रवेश करते हैं तो बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है। सम्मान सादर के साथ उन बहुओं को ले जाया जाता है।
और महाराज दशरथ जी समझाते हैं रानियों को कि ये जो बहुएं आई हैं इनको इस प्रकार से रखना है जैसे कि नैनों के अंदर पुतली की रक्षा की जाती है, इसी प्रकार इनकी रक्षा करना है। आज ये हमारी हैं लेकिन कल ये किसी की थी, और उनकी वस्तु को, उनकी दी हुई संपत्ति को सुरक्षित रखना ये हमारा धर्म है। भगवान राम आए, अब तो यहाँ नित्य उत्सव होने लगे, नए नए उत्सव होने लगे। जब ते राम व्याघर आए, जब ते राम, जब ते राम, जब ते राम ब्याह घर आए, तो नित नव मंगल मोद बधा, तो नित नव मंगल मोद बधाई। नित्य नया उत्सव हो रहा है। बधाइयां देने वाले बधाइयां देने महाराज के यहां जा रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता है वहां राजमहल में। महाराज दशरथ को अपने ज्येष्ठ पुत्र राम पर और उनकी शक्ति पर पूर्ण भरोसा हो गया था, विश्वास हो गया था। अवध राज्य की स्थिति सुदृढ़ हो चली थी। कौशल प्रदेश के राजा की पुत्री कौशल्या से प्रथम विवाह होने के बाद राज्य की दक्षिणी सीमा सुरक्षित होने लगी थी, किंतु किष्किंधा के राजा बाली से रावण की संधि हो जाने के कारण रावण को जनस्थान से उत्तर भारत में अवध राज्य में घुसपैठ करने की सुविधा प्रदान हो गई थी। फिर भी महाराज दशरथ पश्चिम प्रदेश से खतरा महसूस कर रहे थे। जो खतरा पश्चिम प्रदेश से था महाराज को, वह भी दूर हो गया, क्योंकि महारानी कैकेयी से विवाह हो गया। अब तो चिंता का कोई विषय ही नहीं था। चारों राजकुमारों के विवाह के बाद राजा का जीवन था। महारानी कैकेयी के अपने निवास हेतु महलों से कुछ दूर पर महाराज दशरथ ने एक सोने का भवन बनवाया था। जो अयोध्या गए होंगे उन्होंने देखा होगा कनक भवन को। कनक भवन की कितनी सुंदर शोभा है। आसन सिंहासन सब स्वर्ण का है, दरवाजे गेट किवाड़े खिड़की सब सोने के लगे हुए हैं। आज बधू सीता जी के आ जाने पर रानी कैकेयी ने वह कनक भवन सीता जी को दे दिया और वहां श्री राम जी एवं जानकी जी का कनक भवन में निवास हो गया। इस प्रकार इस आदर्श राज परिवार के सुख में जीवन के दिन बीतते बीतते 12 वर्ष का समय बीता। एक दिन भरत जी के मामा जिनका नाम था युधाजित,
वो अपने भांजे भरत को बुलाने के लिए अयोध्या आए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, राजन, इनके नाना नानी ने कुमार को बहुत दिनों से नहीं देखा है, उन्हें देखने की अभिलाषा है। राजा ने कुछ दिन अपने साले युधाजित को प्रेम से रखा। महाराज भरत शत्रुघ्न से बहुत प्यार करते थे और युधाजित भी भरत शत्रुघ्न को बहुत चाहते थे। भरत जी को शत्रुघ्न के साथ ले जाना चाहते थे अपने साथ। तब मामा युधाजित ने महाराज दशरथ से निवेदन किया कि भरत जी के साथ आप शत्रुघ्न जी को भी भेज दीजिए। महाराज दशरथ ने स्वीकृति दी और भरत और शत्रुघ्न ननिहाल चले जाते हैं। इधर महाराज दशरथ राजसभा जाने के लिए तैयार बैठे हैं कि अचानक मुकुट संभालने के लिए महाराज ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा। आज क्योंकि महाराज को दर्पण देखने की जरूरत नहीं होती थी, श्रृंगारी सब श्रृंगार करते थे, राज मुकुट पहनाते थे। लेकिन आज मुकुट टेढ़ा हो जाने के कारण महाराज ने दर्पण देखा और जैसे ही दर्पण देखा तो दर्पण में क्या था? प्रजा तो सब जय जयकार कर रही है महाराज की, लेकिन आज दशरथ जी ने दर्पण देखा, दशरथ जी ने दर्पण देखा, दशरथ जी ने दर्पण देखा। प्रजा जय जयकार कर रही है और आज महाराज राज्यसभा में राज सिंहासन में दर्पण देख रहे हैं, जबकि ऐसा करना अनुचित माना गया है। प्रजा कहती है, महाराज आपकी जय हो, महाराज आप कितने सुंदर हैं, आप कितने वैभवशाली हैं। प्रशंसा सुनकर महाराज ने बदन बिलो की मुकुट लखी टेढ़ा, बदन बिलो की, हाँ बदन बिलो की मुकुट लखी टेढ़ा, सीधी कीनी रेखा, दशरथ जी ने दर्पण देखा, दशरथ दशरथ जी ने दर्पण देखा। जबकि कोई पद वाला व्यक्ति कभी सभा के सामने दर्पण नहीं देख सकता और देखे तो उचित नहीं है, किंतु समाज में प्रतिष्ठित पद पर बैठकर दर्पण देखना अशोभनीय है। किंतु महाराज ने आज वह अशोभनीय कार्य किया, इसका कोई विशेष कारण भी रहा होगा।
आज जब दर्पण देखा तो क्या देखा? श्वेत केश श्रवणन समीप में, देखा कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं। श्वेत केश श्रवणन समीप में, कानों के पास बालों का सफेद हो जाना ये क्या है? ये मानव जीवन के लिए एक उपदेश है। उपदेशित है लेखा, पहला संदेश आ चुका है, सावधान। उपदेशित है लेखा, दशरथ जी ने दर्पण देखा, दशरथ जी ने दर्पण देखा, दशरथ जी ने दर्पण देखा, जी ने दर्पण देखा, हाँ जी ने दर्पण देखा, दशरथ जी ने दर्पण देखा, दशरथ जी ने। एक व्यक्ति अपने नाती को खिला रहा था और नाती को खिला रहा था तो उसका नाती छोटा सा था, लेकिन बाबा तो कह ही लेता था। नाती बार बार बाबा कहता था, बाबा बाबा बाबा। उसी समय एक संत जी आते हैं। उस व्यक्ति ने संत जी को सम्मान के साथ बिठाया, स्वागत सत्कार किया और कहा कि महाराज बड़ी कृपा की आपने, जो आप पधारे। हमारी सुगति के लिए आप कुछ उपदेश करें कि अंतिम समय में हमारी सुंदर गति बन जाए। अंत समय में सुंदर गति बनने का मतलब क्या है? अंतिम समय में ऐसा ना हो कि हमारे इस शरीर की दुर्गति हो, हम ऐसे मृत्यु मरें कि ताकि हमें किसी प्रकार का कष्ट ना हो। इस सुगति के लिए आप उपदेश करें। संत जी ने कहा कि इससे अच्छा उपदेश और क्या होगा? क्या उपदेश महाराज?